ऐसा नहीं है अरे खड़े अपने जगह में 5 मिनट फिर बैठ जाइए अपने अपने जगह में ही नहा के बना भाई भगवान का नृत्य हो रहा है आप सब आ जाओ ऐसे
जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी बदल में आ गए हैं, बदल में आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी नमने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी खड़ा नहीं करना है, नचाना है, नाचो दोनों लोग। जय हो। बोलो रासेश्वर भगवान की। रुक्मिणी जी शर्मा रही है। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, नाचे मैं भी नचूंगा तेरे रंग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। भारी हमें सिखाओ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी बदल में आ गए हैं, बदल में आ गए हैं। भोले स्वामी कैसे जाओ तुम संग में, श्याम की शिवा बाबा कोई कृष्णा जाए रास में। कैसे जाओ तुम संग में, श्याम की शिवा कोई कृष्णा जाए रास में। सूर्यवती ब्रज की नारी हमें सिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
बंसी सुबह भोले भोलेनाथ हरे जब हरे जब समझ गए सारी बात बंसी सुबह भोले भोलेनाथ सबसे सत गई जब सारी सबसे सत गई जब सारी पछताए बनवारी याद भोले भंडारी बनवर के बोल रास रासेश्वर भगवान की। ऐसे भगवान ने सुंदर महारास रचा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे भगवान ने रास रचाया। उसके बाद आगे कथा आती है। अक्रूर को जो है भगवान अक्रूर को जो है भेजते हैं कहाँ? कंस जो है भेजता है मथुरा कि जाओ जा करके उसी को लेकर आओ, क्योंकि जितने भी हम मारने के प्रयास करते हैं वो जो है सब दैत्यों को मार देता है। इसीलिए आप जाओ जा करके कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर के आओ। तब तक एक केसी नाम का दैत्य रहता है। वो कहता है प्रभु यदि वो कृष्णचंद्र है हिंदी का तो मैं इंग्लिश का केसी हूँ। क्या हूँ? उसका नाम ही था केसी। दैत्य का क्या नाम था? और कृष्णचंद्र का अगर शॉर्ट में किया जाए अंग्रेजी में तो क्या होगा? केसी। के से कृष्ण और सी से चंद्र। अब वो अगर हिंदी का कृष्णचंद्र है तो मैं अंग्रेजी वाला कृष्णचंद्र हूँ, मैं जाऊंगा लड़ने। तो केसी गया लड़ने। भगवान ने उसको उठाया, पटका और गोविंदाय नमो नमः उसका भी भगवान ने अंत कर दिया। व्योमासुर का भी जो है भगवान ने अंत किया। और इस प्रकार से तब फिर जाकर के अक्रूर जी को जो है भेजते हैं कहाँ? मथुरा। कि आप जाइए और जाकर के कृष्ण बलराम को यहाँ धनुष यज्ञ के बहाने लेकर के आइए। जाते हैं वहाँ गोपियाँ जो है दृक्षामिनूनम सुखपूल नाशिका। जब जाते हैं अक्रूर जी रास्ते में सोचते हैं आज मैं भगवान का दर्शन करूँगा, कितना अच्छा लगेगा। गौएं चल रही थी। भगवान जैसे ही शाम का समय गोधूली बेला का समय था, गौएं घर आई, वैसे ही अक्रूर जी महाराज पहुंच गए। जा करके अक्रूर जी ने बताया ऐसी ऐसी बात। भगवान ने कहा देखो हमारी माता को मत बताना कि इसलिए जा रहे हैं, बोलना यज्ञ देखने। यज्ञ देखने मामा गाँव जाएंगे द्रक्षामिनूनम। तो कहे ठीक है। और वही जा करके कहा। और नंद बाबा यशोदा मैया ने नहीं चाहते हुए भी दोनों को भेजने के लिए तैयार हुए और स्वयं भी सब लोग चले। जैसे ही जाने लगे तो भगवान रास्ते में अक्रूर जी को दर्शन देते हैं। जल के अंदर नहाने जब जाते हैं अक्रूर जी जमुना जी में, भगवान ने उनको दिव्य दर्शन दिया कि मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही अंत करने वाला हूँ कंस का। समस्त गोपियों को भगवान कहकर जाते हैं देखो गोपियों मैं जो है परसों आ जाऊँगा। कब आ जाऊँगा? परसों आ जाऊँगा। ये कह करके भगवान जाते हैं। क्योंकि गोपियां ना मार्ग में लेट गई कि हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे प्राण हुआ राम और कृष्ण जो हैं दोनों आंखों के तारे हो। आपको ही तो देख करके हम सब जी रही हैं। यदि आप ही नहीं रहोगे तो हम रहकर क्या करेंगे? इस प्रकार से बहुत रुदन हुआ। लेकिन भगवान बोले कि मैं परसों आ जाऊंगा। तो भगवान को जो है विदा दिया। भगवान जो है अक्रूर जी के साथ चले। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया कहा कि देखो हम लोग मथुरा घूमना चाहते हैं, आप बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पिताजी लोग जाओ आप लोग यज्ञ देखो, हम लोग घूम के आ रहे हैं।
जैसे ही घूमने गए तो सबसे पहले एक धोबी था। ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत जल्दी अपन लोग सीधा रुक्मिणी विवाह में पहुंच जाएंगे, बस 5 मिनट। धोबी मिला, धोबी से कहा, धोबी मामा। तो उसने कहा, मेरा भांचा कब पैदा हो गया, कहाँ से मेरा भांचा आ गया? उसने देखा कौन, तो देखा एक ग्वाला के भेष में भगवान। अब देखो, मामा गांव में जितने लोग रहते हैं सब मामा कहलाते हैं। इसी नाते से भगवान ने धोबी को मामा कहा। उन्होंने कहा कि मामा तुम कौन हो? कहे, इस शहर के जो राजा हैं कंस, वो मेरे मामा है, और वो मामा है तो आप भी मेरे मामा हो। तो कहे, अच्छा मेरे को मामा बना रहे हो, क्या बात है बताओ? कहे कि कपड़े दे दो, हम लोग कपड़ा पहनना चाहते हैं, हम लोगों के पास अच्छे अच्छे नहीं है, आप लोगों के पास चमचमाते हुए कपड़े हैं, कुछ दे दो। उन्होंने कहा कि मैं कपड़े तो दे दूंगा, लेकिन तुम लोग पहनने लायक हो? अरे बनगोचर हो, जंगल जंगल गाय चरा। आप शांत बैठिए तो सब लोग, आप तो गाय चराने वाले हो, आप लोगों को क्या ये कपड़े आएंगे? अरे बनगोचर हो तुम लोग, जंगल जंगल घूमने वाले, ये राजा महाराजाओं के कपड़े हैं, तुम्हारे नहीं। भगवान को आया गुस्सा, एक तमाचा मारा, करेण कर्ण मूले है, तुरंत उसका धड़ से जो है सर अलग हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। मथुरा माते एक हाथ मारा, सीधा धड़ से सर अलग हो गया। अब उस भगवान ने कहा कि एक काम करो, जितने कपड़े सब कपड़ों को पहन लो। सब लोगों ने पहना। अब बड़े बड़े लोगों के कपड़े थे। अब बताओ, मामा लोगों कपड़े को अंश पहनेगा तो कैसे दिखेगा? है छोटा सा बच्चा। अब मामा लोग बड़े बड़े, हम लोग सब, तो हमारे कपड़े को अगर दादू लोग पहने, वैसे ही सब ग्वाल बाल जितने थे, राजा महाराजा बड़े बड़े कपड़े सबको पहन लिए, तो ऐसे लगे जैसे हैंगर में साड़ी आप लोग लटकाते हो। हैंगर में कोई शर्ट को टांग दे तो जैसे लटके, वैसे ही सब लोग ऐसे हाथ को टांगे टांगे चले तो सड़क साफ हो, क्योंकि बड़ा बड़ा कपड़ा था। तो दूर से एक दर्जी ने देखा कि ये नया फैशन कब से डिजाइन चल गया क्या? तो उसने दूर से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो ये कपड़े ठीक मैं कर दूं। भगवान ने कहा, सुबह से शीघ्रम भैया, कब से लटकाए चल रहे, ठीक कर दो। उस दर्जी ने कहा, ठीक कर देता हूँ। भगवान ने कहा, क्या चाहिए? बोला, कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्जी उसको धोबी को क्या दिया मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला, भगवान के कपड़ों को सुव्यवस्थित किया और नाप करके बना दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। और आज 12 महीना दर्जी लोग जो हैं फल और फूल रहे हैं। जितने का ब्लाउज का कपड़ा नहीं रहता है, उससे 3 गुना तो उसका सिलाई ले लेते हैं। और कहीं दूल्हा का ड्रेस हो, दुल्हन का कोई काम हो, तब तो पूछो ही मत। इसलिए इस काम में कभी मंदा नहीं आएगा। घर ही में लिख देते हैं, यहाँ पीको फाल होता है, तो लोग कोरोना में भी जा के वहां कराए। मतलब उनका कभी जो है, हाँ, धंधा मंदा नहीं होगा। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। फिर आगे चले। एक सुदामा नाम का माली था। उसने कहा, भगवान मेरी ये इच्छा है कि आप सबके गले में माला पहनाओ। तो भगवान ने कहा, वाह भैया, बहुत बढ़िया। तो माला जो है जा करके भगवान के गले में पहनाया। फिर आगे चले तो एक सैरंद्री जो दासी थी कंस की, वो चंदन बहुत अच्छा घिसती थी। क्या घिसती थी? मलयागर चंदन मस्त घिसते थे, महर ममाए दुरिया तक। अब उस चंदन को लेकर जा रही थी तो दूर से भगवान ने देखा कि ये जो है त्रिवक्रा है, ये 3 जगह से टेढ़ी थी। कहाँ से? जहां जहां से कन्हैया है। अब बताओ आप लोग, कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। कहाँ से? नहीं सुनाई देता, मैं बहरा हूं, थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई। कहाँ से? हाँ, एक भगवान पैर से, देखना सीधा कभी नहीं खड़े होते हैं, इनका काम भी टेढ़ा, ये खड़ा भी टेढ़ा होते हैं, कृपा भी टेढ़ी ढंग से करते हैं। पैरों से, कमर से और गर्दन से ऐसे रखते हैं ना, तो 3 जगह से भगवान टेढ़े। अब वो जो जा रही थी ना सैरंध्री, जिसका नाम था कुब्जा। क्या नाम था? सैरंध्री भी बोलते थे। तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी और ये भी टेढ़े। कुछ ग्वाल वालों ने हंसी मजाक के, कन्हैया वो देख, तेरी जैसी 3 जगह से टेढ़ी जा रही है और तू भी 3 जगह से टेढ़ा, तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूब जमेगी भैया, तू भी टेढ़ा वो भी टेढ़ी। तो इस प्रकार से भगवान को मनोविनोद किया। भगवान ने कहा, हे देवी, हे सुंदरी, देवी नहीं कहा, हे सुंदरी,
पहली बार जीवन में किसी ने कुब्जा को सुंदरी कहा। पलट कर देखी कि अरे वाह, कौन है ऐसा जो मुझे सुंदरी कह रहा है, क्योंकि आज ऐसे लोगों को कौन सुंदर कहता है। आज भगवान को देख करके प्रमुदित हो गई, प्रसन्न हो गई, कहे कि मैं तो आपको चंदन लगाऊंगी। तो कहे कौन हो आप? कहे मैं कुब्जा हूं, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन मेरे मालिक कंस को बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं आपको लगाऊंगी। और वही टेढ़ी थी, जैसे तैसे भगवान को टेढ़ी थी वैसे ही भगवान को लगाई। तब तो लोग और हंसे, उसके दोस्त लोग, भगवान के मित्र लोग, कहे बारे कन्हैया एक साथ दोनों बहुत खूब लग रहे हो, दोनों ब्याह कर लो भैया। कहे भगवान हंसी मजाक को नजरअंदाज किए। तो भगवान बलराम ने कहा कि एक कन्हैया, कोई पत्र देता है, पुष्प देता है, तो तू उसको सब कुछ दे देता है। इसने ये चंदन लगाया, अगर ये चंदन राजमहल में लेकर जाती तो राजा इसको खूब इनाम देता। भैया तू कुछ नहीं देगा? भगवान ने कहा मैं ऐसा चीज इसको दूंगा जो दुनिया का कोई राजा इसे नहीं देगा। भगवान ने कुब्जा के पैर में अपना पैर रखा और ठोड़ी में एक हाथ रखा और एक झटका कमर में मारा। तुरंत जो है तीनों जगह से टेढ़ी थी, तीनों जगह सीधी हो गई और परम सुंदरी हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, परम सुंदरी हो गई, नाचने लगी। तब तो भगवान का हाथ पकड़ ली, कहे चलो मेरे साथ मेरे घर। भगवान का रहने दो, बस करो, हो गया, बाद में आएंगे भविष्य में, अभी अब अपने राम चलते हैं, अभी बहुत काम है। इस प्रकार से सांत्वना दे करके कुब्जा को स्वस्थ किया। आगे चले तो आगे एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, जिसको मदमस्त करके खूब सारा मदिरा पिला करके दरवाजे में ही बांध के रखा था। और उसके पहले एक धनुष रखा था जिसका यज्ञ था, जिसके कारण भगवान आए थे। वहां धनुष को जाकर के भगवान ने उठाया और धनुष को तोड़ा। वहां से कंस का गारंटी खत्म। कुछ लोग दौड़े दौड़े गए, कहे महाराज वो धनुष टूट गया जिसको वरदान में मिला था। आपको कहा गया था कि यह धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो आपको छोड़ नहीं सकता, गारंटी खत्म। तो तुरंत कोलिया पेड़ को दरवाजे में लगाया, साल तोसाल मुष्टि चाड़ोर इतने दैत्यों को लगाया। अब भगवान जो है जैसे ही पहुंचे, तुरंत कुबलिया पेड़ हाथी जो है प्रहार करने लगा। भगवान ने तुरंत उसके दोनों दांतों को पकड़ा, एक झटका दिया, बेदांती हो गया। दोनों बड़े बड़े जो है हाथी के दांत सफेद सफेद। आप लोग जानते हैं हाथी के दांत, यदि किसी का मस्तिष्क खराब हो, बुद्धि विचलित हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करे, बहुत ज्यादा विकृत हो, कुछ काम अच्छे से न कर सके, हाथी दांत का यदि उपयोग किया जाए, उनका बुद्धि सही स्थान पर आ जाता है। जो इधर उधर घूमता रहता है वो घूमना बंद हो जाता है। जैसे हाथी के दांत और वैसे ही शेर के नाखून, कोई भयभीत हो, व्यापार में चल रहा हो तो उसका काम आता है, बहुत सारा सब चीज का उपयोग। तो हाथी दांत को उखाड़ा, उसी दांत से मार मार करके भगवान ने 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कोलिया पेड़ को मारा, आकाश में उड़ा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अखाड़े में पहुंचे तो ये मेरे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे सब बच्चे हैं, जितने दोस्त हैं मित्र हैं, वो लोग मेरे को गिफ्ट बना बना के देते हैं अपने हाथ से। हर जगह छोटे छोटे बच्चों से खूब बढ़िया प्रेम बनता है मेरा। बड़े लोग तो आते ही नहीं मेरे पास, छोटे लोग आते हैं। तो एक छोटा बच्चे 3-4 साल पहले ये दिया थे, ये गिफ्ट देखो, अच्छा पैक किया था, भयंकर सारा डब्बा खड्डा के अंदर, और हैप्पी न्यू ईयर था उस समय, न्यू ईयर में कथा चल रही थी। तो ऐसे ही बच्चे लोग देते हैं, तो इसको मैं संभाल के रखता हूँ। कई साल हो जाएंगे लेकिन ये मेरे पास ही रहेगा, भागवत में ही दबा रहता है। तो कभी कभी निकलता है तो ऐसे ही मूड निकल जाता है। तो देखो आज भी सेफ है, छोटा सा बच्चा बनाया होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 साल का। तो ऐसे बच्चों का ये प्रेम है, कितना मेहनत किया होगा वो ये बटरफ्लाई लोगों को कलर करने में है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो बाल मंडली की। आई एम सॉरी लिखा है क्योंकि खोला था मैं, भारी मेहनत से डब्बा खोला था, देखा तो अंदर ये, मैं कहा बढ़िया, ये रायपुर की कथा का है। हर जगह का अलग अलग रखा हूं मैं, कोई महादेव बना के देता है, कोई कुछ बना के देता है। तो ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो जैसे ही वहां पहुंचे मल्ल जगह में, तो वहां सभी ने अपने अपने जैसे जिसकी भावना थी वैसे भगवान को दर्शन किया। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। मल्ला नाम सने नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान।
गोपानां सजनो सतां चिदिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशो मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां विष्णुनां प्रदेवतीति विदितो रंगम गतम साग्रजः। जैसे ही भगवान रणभूमि में पहुंचे, जो एकदम ज्यादा बलशाली थे उनको बलशाली दिखे, माता पिता लोग बैठे थे उनको बेटा दिखे, कई लोग देखे तो उनको लगे साक्षात मृत्यु है सामने, कोई देखे तो लगे, स्त्री लोग देखे तो लगे कामदेव ही सामने आ गए हो, ऐसे सबको दिखा। तो चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध होने लगा। चाणूर के साथ कृष्ण भगवान और मुष्टिक के साथ बलराम जी महाराज, दोनों लड़ने लगे। चाणूर को भगवान ने उठा उठा पटका, और मुष्टिक को बलराम जी ने जो मुटका मारा, नहीं मर गया। एक मुटका मारा, मुष्टिक नाम था उसका ना, मुटका ही मुटका मार के मार डाला। बोलो बलभद्र भगवान की। फिर सल तूसल आए, उन लोगों से भी लड़ा, भगवान लड़े कृष्ण बलराम। उसके बाद ऊपर ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे कंस, तुरंत दौड़ करके भगवान जो है चढ़ बैठे सीधा उसके ऊपर केस को पकड़ करके धरती पर जो है नीचे पटका, और पटक करके कहा, क्यों मामा जी याद है आज भी मेरी माता जब आप उनके चरण, उनके केसों को कैसे खींच रहे थे, जब वो पत्नी बनी थी उस समय, अपनी ही बहन के केस को इस तरह खींचे थे। आज मैं वही देवकी का लाल तेरा काल कह के एक मुटका मारा, त्रैलोक्य का भार लेके, और कंस का प्राणांत हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस मर गया। कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, दो पत्नियां थी, दोनों जरासंध की बेटी थी। समस्त भगवान के परिकर लोग मिले आपस में, और भगवान को जो है गुरुकुल विद्या अध्ययन के लिए भेजा। कहाँ? सांदीपनी आश्रम उज्जैन। कहाँ भेजा? भगवान कहाँ पढ़े? उज्जैन में, बाबा महाकाल की नगरी। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। हर 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 हर। तो ऐसे नगरी में जाकर के भगवान पढ़े, और गुरु ग्रह गए तुरंत जाकर के वहां पढ़ाई किए। 64 दिन में 64 कला भगवान सीख करके वापस आ गए। वहीं उनकी मित्रता जो है सुदामा जी से हुई। तो अपनी गुरु माता को जो है उनके मरे हुए पुत्र को ला करके भगवान दिए। ऐसे ऐसे दिव्य कर्म भगवान करते हैं। 64 दिन में 64 कला सीखे, और सीख करके वापस आए। फिर उसके बाद उद्धव जी को ब्रज यात्रा के लिए भेजते हैं। हे उद्धव, मैं बोल कर आया था कि परसों आऊंगा, और बरसों बीत गए, अभी तक गया नहीं। जाओ, जाकर के गोपियों को समझाओ कि वो जिसका इंतजार कर रही हैं वो साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसा बताओ कहा। और ब्रज यात्रा जो है उद्धव जी ने किया। गोपियों से बातचीत की, और कहती हैं गोपियां गजब कहती हैं। हम जानती हैं, एक भौरा गुन ऐसे करके गया, जाके गोपी पैर में बैठ गया, और उस समय उद्धव जी पहुंचे थे तुरंत। तो कहे, अच्छा तू आया है। भौरे को बोल रही है गोपियां, तू आया है, अच्छा तू भी तो काला है। वो भी काला था, आया था, ठग करके चला गया। कोई दुनिया में किसी को नहीं होता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। तू भी आया है ठगने के लिए, जा, हम तुझसे बात नहीं करती, क्योंकि वो भी काला काला था, तू भी काला काला, तू भी उसी का साथी है। क्या करने आया है? अब भौरा क्या करेगा? फिर ऐसे करे, फिर वो कहे, अच्छा उसके गीत गा के सुना रहा है, क्या सोचता है? हमारे चरणों में आकर बैठ करके हमारे पद्मराग जो उबटन हमारे लगे हैं उसको ले जा करके उसको देगा? तो ये मत सोचना, हमें बोल करके वो चला गया तो क्या हमसे पीछा छोड़ जाएगा? हम ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। कई लोग ऐसे ही कहते हैं, जो जिससे प्यार करते हैं समझ लेना ऐसे नहीं छोड़ूंगी कहते। तो गोपियां कह रही हैं ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम लोग उनको। हाँ, भंवरा गुनगुन करता करता उड़ गया। अरे भैया भंवरा, तू नाराज हो गया क्या? आजा 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 आजा। अरे नाराज होकर जा करके कहीं शिकायत मत करना, नहीं तो वो हमसे फिर कभी नहीं मिलेगा। आ भैया भंवरा आजा, आ गए। तो भंवरे से बात करती, ये प्रेम है।
उद्धव चरित्र में कम से कम 4 घंटा लग जाएगा अगर करेंगे। ब्याह तक जाना है, घड़ी में बोला था रख देना, मेरी गलती थोड़ी है, मैं टाइम ही नहीं देख पाता तो मेरे को पता ही नहीं चलता कितना बजा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैं नहीं कह रहा। मधुप कितब बंधो मास प्रसांग्री सपत्न्या कुछ बिलुलिल माला कुंकुमस्नुभिर्न बहु मधुप पंगा मानिनादम प्रमादः यदु सदति विडम्ब्यम यस्य दूतस्वमीद्रिक। ये भ्रमर गीत है। क्या गीत है? भ्रमर गीत है। भवरा गुण करे, इसी को भवरा गीत बोलते हैं। बाबा भी भयंगा भिक्षचर्याम चरंती। भगवान भेजे थे उनको जाके समझा के आने, लेकिन 6 महीना तक उद्धव जी वहीं रुक गए। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही कह के भगवान ने खूब याद करके भेजा था। गोपियों को समझाने गए थे, लेकिन समझाए क्या, समझ के आए वहां से, क्योंकि गोपियां समझी नहीं, अभी तो समझा दी। कहे जिसको तुम पर ब्रह्म कहते हो उसको हम थोड़ी थोड़ी सी छाछ के लिए नचाते हैं। वो कैसा ब्रह्म है जो छाछ के लिए नाचता है? अक्रूर जी हस्तिनापुर गए थे और अस्थि प्राप्ति जो है जरासंध अपने पिता के पास गए, जाकर बताया पिताजी आपके दामाद को जो है कृष्ण ने मार दिया है, आप उनसे बदला लो। जरासंध जो है भगवान से लड़ने आता है और हमेशा आता है, भगवान उसको हरा देते हैं और उसको मारते नहीं है। 17 बार भगवान जो है हरा के भेज देते हैं। जितने दैत्य आते हैं उनको मारते हैं और जरासंध को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जरासंध को मारते तो इतने दैत्य को कहां से लाता दोबारा? कई अक्षौहिणी सेना लेके आता था। भगवान सब सेना को मारते थे, जरासंध को छोड़ते थे। एक बार जरासंध ने क्या किया, ब्राह्मणों को बैठाया और उनसे अनुष्ठान करवाया, पूजा पाठ करवाया और कहा महाराज जेन खाओ तेन खाओ, माल पुआ खाओ, जेन खाना है खाओ, लेकिन ए दरी कहूँ मैं हार गया ना, तू हर टोटल काट दे हम, और कहूँ जीत गया तो जिंदगी भर ब्राह्मण भक्त बन के रही हम। काकेश यदि मैं जीत गया तो जीवन भर ब्राह्मणों की दास्ता करूंगा, जीवन भर ब्राह्मणों को मानूंगा, और यदि कहीं इस बार फिर हार गया तो आप सबका गर्दन उड़ा दूंगा। ऐसा कहकर के निकला 18वीं बार युद्ध के लिए। सब ब्राह्मण हाथ जोड़े, थर थर कांपे, हे भगवान इस बार हार जाना, हमारी मर्यादा के लिए, हमारे प्राणों की रक्षा के लिए हार जाना। हे नारायण प्रभु आप हारते नहीं हो, लेकिन आप अजित हो, लेकिन इस बार आप हार जाना। सब ब्राह्मण एक साथ जब पुकारे तो सोचो क्या क्यों नहीं हो। भगवान जानबूझ करके इस बार क्या किए, काल यवन जो आया, काल यवन आया, भगवान उससे डर करके भागे। बलदाऊ जी से गए भैया चलो इस बार भाग चलते हैं। एक कन्हैया नाक कट जाएगा, वैसे भी कटा ही हुआ है, जहाँ जहाँ जाते हैं वहां से भाग जाते हैं, जहाँ जन्म हुआ वहां से जन्म लेते ही भाग गए। गोकुल में गए, गोकुल से वृंदावन भाग गए, वृंदावन से मथुरा भाग के आ गए, अब मथुरा से भी भाग जाते हैं, उसमें क्या है, एक नाम और पड़ जाएगा, उसमें क्या कहे। ठीक है, काल यवन आया तो भगवान रणछोड़ बन के भाग गए। बोलो रणछोड़ भगवान की। इस बार भाग गए क्योंकि ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया था। काल यवन से डर करके भागे और एक गुफा में जाकर के प्रवेश किए। उसी गुफा में मुचकुंद महाराज शयन कर रहे थे। कौन महाराज? हाँ, मुचकुंद महाराज। वो देवासुर संग्राम में युद्ध किए थे देवताओं के लिए। तो देवता लोग बोले मुचकुंद महाराज आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि देखो लड़ते लड़ते मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूं कि जब मैं सोऊं कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। क्या ना करे? कई लोग घर में भी अपने दरवाजे में लिख दिए रहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब कह। देखा हूं मैं, कई लोग लिख देते हैं या कई लोग बता देते हैं सुनो मैं सोने जा रही हूं या जा रहा हूं, मुझे कोई बिल्कुल मत उठाना, चाहे भूख हो जाए चाहे भूकंप आ जाए, उठाना मत। मैं जब उठूंगी तभी उठूंगी या उठूंगा तभी उठूंगा। तो मुचकुंद महाराज ने कहा कि मुझे कोई उठाए नहीं, जगाए नहीं, और जो जगाए वो जल करके भस्म हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, कई लोग नींद में थपड़ा भी मार देते हैं उठाने वालों को पट से। कई लोग ऐसे नींद वाले होते हैं जाने से। अब बच्चे लोग तो बिल्कुल 5 मिनट और कहते हैं, वो लोग 5 मिनट सीख लिए हैं, मम्मा बस 5 मिनट है, फिर उड़े। फिर 1 घंटा बाद बेचारी काम आम झाड़ू पोछा करके माता जी आती, बेटा उठ जाओ 8 बजे, बस 5 मिनट और।
तब 5-5 मिनट रह के कई घंटा सो जाते हैं बच्चे। मुचुकुंद ने कहा ऐसा नहीं, मुझे तो गाढ़ निद्रा चाहिए, यदि कोई जगाए तो जल करके भस्म हो जाए। तो उस समय देवताओं ने कहा देखो अगर आप घर गृहस्थी में सोओगे तो कई लोग भस्म हो जाएंगे, इसलिए जाओ जंगल में गुफा में घुस जाओ, वहां कोई नहीं जाएगा और वहां जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। ये वरदान था। मुचुकुंद सो रहे थे, काल यवन गया, भगवान ने अपना पीताम्बर जो है काल यवन उसको उड़ा दिया मुचुकुंद को और भगवान छिप गए। ये जाकर के देखा कि अच्छा अभी दौड़ते दौड़ते आया, पीला पीताम्बर आकर के सो गया, थक गया क्या है, उठ। भगवान तो छिपे थे और ये तो मुचुकुंद थे। एक लात मारा, है उठ चल भगौड़ा कहीं का, मेरे से युद्ध नहीं कर पाया तो आके लेट गया। एक लात और मारा, तुरंत मुचुकुंद का नींद खुला। जैसे ही नींद खुला तुरंत देखा, देखते ही जल करके भर 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 जल करके राख हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तुरंत भगवान सामने आ गए, बोले वाह प्रभु, आज आपकी मुझे प्राप्ति हो गई प्रभु, आपका ज्ञान भक्ति चाहता हूँ। मुचुकुंद को भगवान ने कहा देखो जीवन भर तो सो बिता दिए, इस बार भक्ति कुछ नहीं मिलेगी, इस बार सो जाओ, अगले जन्म में तुम्हें भक्ति मिलेगी। तो ऐसे मुचुकुंद जी महाराज की कथा। भगवान भागे वहां से, तो जरासंध ने प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चढ़ गए, तो प्रवर्षण पर्वत पर इसने आग लगवा दी। आग लगवा दिया तो सोचा कि अब जो है कृष्ण और बलराम मर गए, क्योंकि इतना ऊंचा पहाड़ है, नीचे से आग लगा दी, कहां से बचेगा। और भगवान जो है वहीं से सीधा समुद्र में प्रवेश कर गए और जाकर के द्वारिकापुरी का निर्माण किया। द्वारिकाधीश बन करके भगवान रहने लगे। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जगह पहुंच गए। नहीं जल्दी, बाकी दिन 9 बजे था, आज तो ब्याह का दिन, आज तो अभी 9 बजा है नहीं, कल भी 9 बजा था, परसों भी 9 बजा था, कोई ज्यादा नहीं बजा है, अभी तो 9 ही बजा है। वो खा तो नहीं गए हो ना सब लोग, बाराती बने हो भाई, बारात में तो देखो थोड़ा बहुत भोजन लेट लतीफ हो जाता है, तो उसमें झगड़ा वगड़ा मत करना, थोड़ा कम ज्यादा है तो भोजन है। आज तो ब्याह है, बाजा वाले भैया भी आ गए हैं और बस 5 मिनट उसके बाद सीधा प्रसंग में ही प्रवेश करेंगे। ये कहाँ की कथा है? रुक्मिणी माता का विवाह कन्हैया के साथ होता है, तो वो किस प्रकार से किस ढंग से होता है इसका वर्णन इसमें है। राजा सेद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यकैका वरानना। 5 बेटा और 1 बेटिया, किनके? भीष्मक जी महाराज के। राजा भीष्मक के 5 बेटा। कौन कौन? कहे रुक्म रथ, रुक्म माह, रुक्म बाहु, रुक्म केस, रुक्म माली और रुक्मी। ये 5 भाई की 1 बहन। कौन? रुक्मिणी। कौन? बोलो रुक्मिणी मैया की 1 बहन, 5 भाई। रुक्मी सबसे बड़ा भाई। वो चाहता था कि इसका विवाह, रुक्मिणी का विवाह हो जाए शिशुपाल से। किससे? शिशुपाल से। विदर्भ चेदी देश का राजा होने वाला राजा, और जा करके शिशुपाल से ब्याह को तय करके आ गया। पिताजी इसके चाहते थे कि कृष्ण कन्हैया ही इसके पति हों, रुक्मिणी के। भाभी लोगों को कुछ पता नहीं था, और नारद जी महाराज गुण गा गा के भगवान द्वारिकाधीश का रुक्मिणी के चित्त में कन्हैया को ही बैठा दिए थे। अब एक दिन क्या हुआ कि पता चला कि कल जो है बारात आने वाली है। किसका? लेकर के आने वाला है शिशुपाल। अब इनको पता चला कि कल मेरा ब्याह होने वाला है और मैं चाहती हूँ किसको? कन्हैया से प्रेम करती हूँ, और शिशुपाल ब्याह के लिए जाए, ये तो गलत बात है, क्योंकि ये लव मैरिज है। क्या है? बिना देखे, देखने वाला नहीं, ये बिना देखे भगवान के बारे में सुन सुन करके उनको अपने मन में पति बना चुकी थी, और भगवान भी इनके बारे में सुन सुनकर इन्हीं के सपने देखते रहते थे। जैसा भगवान बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आगे श्लोक भी बताऊंगा मैं आपको। तो भाभी लोगों के पास रो रही थी रुक्मिणी, तो भाभियों ने कहा कि रो क्यों रही है, कुछ कर। क्या करूं? कहे एक काम कर, ज्यादा कुछ नहीं तो एक आध चिट्ठी पत्री भेज दे,
लव लेटर भेज दो, कहे क्या भेजो। उस समय लेटर चलता था, इस समय वो चलता है क्या, वैसे से टाइप करते रहते हैं दिन भर टेक्स्ट, और पता नहीं क्या क्या मैसेज वाला चलता है आजकल। हाँ कहाँ हो, हाँ यही हूँ, हाँ ठीक है वहीं पर मिलो, कहाँ जहाँ कोई आता जाता नहीं वहीं, हाँ चलो आओ, फिर वहीं से हम दोनों 9 2 11 तो आज चिट्ठी लिखवाते हैं, कहते हैं भाभी लोग एक चिट्ठी लिख दो भगवान के लिए, उनके तक तुम्हारी बात तो पहुंचे कि तुम उनसे प्रेम करती हो। कहे कौन ले जाएगा, कहे कोई काम आए या ना आए, ब्राह्मण लोग सदा काम आते हैं। कहे अच्छा, तो पंडित जी को बुलवाए और एक चिट्ठी लिखी, बस आ ही गए कथा में। चिट्ठी में क्या लिखती है, 4-5 श्लोक, और पंडित जी से क्या कहती है, कहती है देखो ब्राह्मण देवता, विप्रान स्वलाभ संस्तुष्टान साधुन भूत सुहत्तमाम निरहंकारिणः शांतान नमस्ये शिरसा कृत। ब्राह्मण देवता आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको जो ये मैं चिट्ठी दे रही हूँ, पत्र दे रही हूँ, ये पत्र नहीं है, ये मेरे प्राण है। क्या है, ये मेरे प्राण है, मेरा जीवन धन है ये। यदि ये चिट्ठी नहीं पहुंचा तो समझ लेना मैं भी नहीं रहूंगी। ये मेरे प्राण है, इसको मेरे प्राणपति प्रियतम तक पहुंचाना है। पहले भी गाना बनता था, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल। मैं मात्र जमाने से भगवान को जोड़ के बताता हूँ, उस समय भी खत लिखा जाता था आप सबके जमाने में, और चिट्ठी में दबा देते थे गुलाब फूल, लेकिन इधर ये गुलाब फूल ना दबा के अपना दिल दबा दी, कहे ये कन्हैया के पास पहुंचा देना। हे पंडित देवता, कहे